2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में नाग पंचमी के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय परंपरागत कुश्ती प्रतियोगिता में सम्मिलित होकर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। बता दें कि गोरखनाथ मंदिर एवं जिला कुश्ती संघ गोरखपुर द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में गोरखपुर केसरी, गोरखपुर कुमार एवं गोरखपुर वीर अभिमन्यु उपाधि कुश्ती प्रतियोगिता के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजयी खिलाड़ियों में पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र का वितरण कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन संवर्धन को लेकर किए जा रहे कार्यों को लेकर मौजूद खिलाड़ियों को संबोधित भी किया। इस मौके पर कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास, भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान, राजेश त्रिपाठी, विपिन सिंह, एडीजी अखिल कुमार, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, जीडीए वीसी प्रेम रंजन सिंह, प्रतियोगिता के संयोजक व जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष दिनेश सिंह सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी व खेल प्रेमी मौजूद रहे। श्री रमाकांत जी और वाइस चेयरमैन के रूप में का फाइनल मुकाबला जनार्दन यादव, कृष्णा नगर। कृष्णा नगर ने 4 अंक अपने खाते में अंकित किया। दर्शक बहुत शांत बैठे हैं। ये लगना चाहिए कि एक राष्ट्रीय स्तर का मुकाबला हो रहा है। आराम से मौका दे आराम से देखिए वो बस हुआ नहीं खाली मिली जगह मिली जगह कोई नहीं खड़ा था अंदर बस कोई बात नहीं झुक के पर आराम से कुछ नहीं अभी भी स्कोर रोका हुआ 1 और 0। कुछ नहीं रेड कॉस्ट्यूम के पहलवान की 1 अंक और ब्लू 0। झुक के बहुत बढ़िया प्रयास रेड कॉस्ट्यूम के पहलवान द्वारा। कड़ा संघर्ष दोनों पहलवानों के बीच उतनी ही ऊर्जा के साथ दर्शकों द्वारा उनके हौसले को आकलन किया जा रहा है। बहुत बढ़िया हुआ है दोनों पहलवानों द्वारा। और ये शानदार ग्रिपिंग रेड कॉस्ट्यूम में 4 और 0। रेड कॉस्ट्यूम के पहलवान भगत का 4 अंक। भगत सिंह रेलवे स्टेडियम प्रथम स्थान प्राप्त किए। पीछे आप पूज्य महाराज श्री के हाथों पुरस्कार प्राप्त करते हुए और इसके पश्चात
सब जानते हैं कि आज से नहीं बल्कि कुश्ती जैसे आयोजन प्राचीन काल से ही भारत के अंदर भारत के पराक्रम को, शौर्य को प्रदर्शित करने का एक माध्यम रहे हैं। बजरंग बली से लेकर के और भीमसेन का जिक्र महाभारत के कालखंड में हम सब जानते हैं, सुनते हैं। आधुनिक कालखंड में भी अनेक ऐसे पहलवानों ने वैश्विक मंच पर और राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी एक पहचान के माध्यम से गोरखपुर को, पूर्वी उत्तर प्रदेश को और देश को एक नई पहचान दी है। आप देख रहे होंगे इस समय राष्ट्रमंडल के खेल चल रहे हैं और उसमें भी भारत के जो खिलाड़ी हैं रेसलिंग में उनको सर्वाधिक अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस सफलता के पीछे खिलाड़ियों की अपनी रुचि और 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से गांव-गांव तक खेलकूद की प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करने का परिणाम आज हम सब के सामने देखने को मिल रहा है। लोग बड़ी रुचि के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, इन कार्यक्रमों में सहभागी बन रहे हैं। कहीं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, कहीं पे राष्ट्रीय स्तर की, कहीं प्रादेशिक स्तर पर, कहीं स्थानीय स्तर की प्रतियोगिताओं के माध्यम से उसके पीछे अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन का भाव है। और गोरखपुर का नागपंचमी के दिन मंदिर परिसर में इस कुश्ती का आयोजन अपने आप में गोरखपुर के खिलाड़ियों के लिए, खासतौर पर पहलवानों के लिए एक नया मंच उन्हें प्रदान करता है, जिसमें गोरखपुर केसरी, गोरखपुर कुमार और वीर अभिमन्यु ये तीन उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन यहाँ पर इस अवसर पर होता है। मुझे प्रसन्नता है गोरखपुर कुश्ती संघ स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के इस प्रतियोगिता को अनेक प्रकार से रोचक बनाने में अपना योगदान दे रहा है। आप सब जानते हैं कि आज प्रदेश के अंदर खेल के प्रति गांव-गांव में एक रुचि जागृत हो, इसके लिए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। हर गांव में खेल का मैदान हो, हर खेल के मैदान के साथ ही ओपन जिम का निर्माण भी हो, हर जिला मुख्यालय पर स्टेडियम का निर्माण हो, मिनी स्टेडियम के निर्माण हो। ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। आज उसी का परिणाम है कि प्रदेश में अब तक 77 स्टेडियम, 68 बहुउद्देशीय हाट, 39 तरणताल, 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 18 छात्रावास भवन, 14 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, 3 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, 2 जूडो हॉल, 36 अत्याधुनिक जिम उपकरण, 6 शूटिंग रेंज, 11 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट, 19 डॉर्मेट्री, 2 इंडोर वॉलीबॉल हॉल, 16 सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, 11 कुश्ती हॉल, 11 वेट लिफ्टिंग हॉल, इन सब का निर्माण किया जा चुका है। प्रदेश में वर्तमान में 3 स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, गोरखपुर एवं इटावा में संचालित किए जा रहे हैं। 44 आवासीय क्रीड़ा छात्रावास का संचालन भी प्रदेश के नौजवानों के लिए प्रदेश सरकार वर्तमान में संचालित कर रही है। इन छात्रावासों में 18 जनपदों में 16 खेलों से संबंधित प्रशिक्षण भी कुशलतापूर्वक उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने वाले प्रदेश की टीम के खिलाड़ियों को जो उपलब्ध कराई जाने वाली खेल
1000 रुपए से बढ़ा करके 2500 रुपए करने, आवासीय क्रीड़ा छात्रावास के खिलाड़ियों को 7 मदों के लिए भोजन, शिक्षा, किट, चिकित्सा, फर्नीचर, उपकरण प्रतियोगिता पर होने वाले व्यय में बढ़ोतरी के लिए, जिसका 1994 से कभी भी जिसको रिवाइज नहीं किया गया था, आज हमने इसमें बढ़ोतरी करके आवासीय क्रीड़ा छात्रावास में जो डाइट मनी है इसे 250 से बढ़ा करके 375 रुपए प्रतिदिन प्रदेश सरकार ने किया है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने वाले प्रदेश से सीनियर, जूनियर, सब जूनियर टीमों की भांति ही मिनी कैडेट यूथ वर्ग के प्रदेशीय टीमों को भी विशेष प्रशिक्षण शिविर, किट और रेल भाड़े की प्रतिपूर्ति की सुविधा भी सरकार वर्तमान में प्रदान कर रही है। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए भी 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए प्रति माह के मानदेय पर प्रशिक्षण हेतु आबद्ध करने की स्वीकृति सरकार ने प्रदेश के अंदर दी है। प्रदेश के क्रीड़ा संघों, क्लबों, समितियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन हेतु अनुदान की राशि में भी सरकार ने बढ़ोतरी की है। खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन और संवर्धन हेतु एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत खिलाड़ियों को फेलोशिप, ओलंपिक गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप आदि प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को तैयार करने हेतु भी अनुदान और खिलाड़ियों के स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था इस एकलव्य क्रीड़ा कोष के माध्यम से प्रदेश सरकार ने की है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर खेल के विकास और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु उत्तर प्रदेश खेल विकास और प्रोत्साहन नियमावली 2020 प्रदेश सरकार ने प्रख्यापित की है, जिसमें प्रदेश के उदीयमान खिलाड़ियों के लिए हम लोगों ने तहसील, जिला और मंडल स्तर पर प्रतियोगिताओं के आयोजन की व्यवस्था दी है। और वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने इस कार्य के लिए 8 करोड़ 55 लाख रुपए की धनराशि की व्यवस्था की है। तहसील स्तर पर प्रतियोगिता के आयोजन के लिए 60,000 रुपए, जिला स्तर पर प्रतियोगिता के लिए 5 लाख रुपए, मंडल स्तर पर प्रतियोगिता के लिए 15 लाख रुपए की व्यवस्था का आवंटन भी राज्य सरकार ने वर्तमान में किया है। पहली बार राज्य सरकार ने प्रत्येक जनपद में भारत सरकार के सहयोग से एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की भी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामान्य खिलाड़ियों की भांति दिव्यांगजन खिलाड़ियों के लिए भी समस्त शासकीय सुविधा वर्तमान में हम लोग प्रदान कर रहे हैं। खेल और खिलाड़ियों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय मेरठ में बनाने का निर्णय लिया और उस पर कार्य भी हमारा प्रारंभ हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों, ओलंपिक गेम्स में कॉमनवेल्थ गेम्स, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियन गेम्स में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे राजपत्रित पदों पर नियुक्ति प्रदान करने की नियमावली भी हम लोगों ने प्रदेश में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, विश्व कप और स्टेट गेम्स में भी उत्तर प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार की व्यवस्था भी राज्य सरकार ने की है। स्वर्ण